पदार्थों का, पद प्रतिष्ठाओं का उपयोग कर रहे हैं जीवन को सुखी बनाने के लिए, संतुष्ट बनाने के लिए, आत्मतृप्त बनाने के लिए, तो ये ज़्यादा विस्तार से नहीं होता है। अपने आप को ज़्यादा इन चीज़ों में प्रवृत्ति लेने की जरूरत है, निर्वृत्ति लेने की जरूरत है। इनसे मुक्ति, इनका त्याग करने की आवश्यकता। हम त्याग जीवन भर नहीं करते, केवल संग्रह करते जाते हैं, संग्रह करते जाते हैं, बटोरते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। घटाने में हमारा कभी विचार या समझ या विवेक हम लगाते नहीं हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी इस पद में कह रहे हैं, हंसा प्यारे शरबर तजी कहाँ जाए, हंसा प्यारे जेहि सरवर विच मोतिया चुगत होते बहुविधि केली कराए, जेहि सरवर विच मोतिया चुगत होते बहुविधि। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। सूखे ताल पुरेन जल छाड़े कमल गए कुम्हलाए, सूखे ताल कमल गए कुम्हलाए। हंसा प्यारे सरवर हाय, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। काए कबीर जो अब की बिछुड़े बहुरी मिलो कब आए, काए कबीर जो अब की बिछुड़े बहुरी। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। सदगुरु कबीर साहिब जी बता रहे हैं कि भारतीय परंपरा में जीवात्मा को हंस भी कहा जाता है। कबीर साहब को हंस शब्द बड़ा प्रिय था, इसलिए उन्होंने इसका बहुत प्रयोग किया है बीजक में, जगह जगह, कि हंस जो होता है वो निर्क्षीर विवेकी होता है। मैंने कई पदों में आप लोगों को बताया है। हंस निर्क्षीर विवेकी होता है, सार को ग्रहण करता है, सार को त्याग देता है। इसी प्रकार हम सबको बनना चाहिए। हमें सार का विवेक नहीं है, परख नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए तो हम मांस खाते हैं, इसलिए तो शराब पीते हैं, इसलिए तो गाली देते हैं, इसलिए तो असत्य माया के मोही बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं। जो हमारा नहीं है उसी को हम जीवन भर हमारा है, मेरा है कह के उससे चिपके हैं और चिपकते जा रहे हैं। जो शरीर मेरा नहीं है, मेरे अनुसार नहीं चल रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है। पत्नी को हम मेरा कहते हैं, बच्चों को मेरा कहते हैं, बच्चों को कहते हैं कि नहीं कहते हैं। मूल से ज्यादा ब्याज प्रिय होता है। और जबकि हमारा यहाँ पर जीव तुम्हारा तू केवल है और सभी धोखे हैं, सबसे मुड़कर निज स्वरूप में आ जाए चोखे हैं। तो हंस को, जीव को, हम सब को ये समझना चाहिए कि हमारा यहाँ कुछ भी नहीं, कोई नहीं है। जब जाएंगे यहाँ से तो एक तृण भी हमारे साथ में नहीं जाएगा, ये शरीर नहीं जाता, यहीं छूट जाता है। इसलिए किसी की भी मोह ममता आसक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। किसी की भी आसक्ति मोह ममता करके हमें क्या मिलता है बताओ? कुछ मिलता है यहाँ से जाने के बाद, या जाते समय हम यहाँ से कुछ ले जाते हैं? भंवरवा के तोहरा संग जाई। हम सब क्या है यहाँ? भंवरा है, भंवरा। भंवरवा के तोहरा संग जाई, भंवरवा के तोहरा संग जाई। आबे की बिरिया बड़ा खुश होला, आबे की बिरिया बड़ा
खुश होला द्वारा पर बाजे बधाई। और जाते की बिरिया बड़ा दुख होला, जाते की बिरिया बड़ा दुख होला। हंस अकेला जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई भंवरवा के तोहरा संग जाई। कौन जाएगा तेरे साथ बता। भंवर विलंबे बाग में बहुपूलन की बास, ऐसे जीव विलंबे विषय में अंतहु चले निराश। कबीर साहब कहते तुम भंवरा बन गए। भंवरा जैसे होता है बाग बगीचे में तरह तरह के फूलों में रस लेता है और उसी का मोही बन जाता है, प्रेमी बन जाता है और उसी में वो बैठ जाता है और अपने प्राणों को गंवा देता है। इसलिए तुम्हारा यहाँ ना कुछ है ना तुम किसी के हो, जहाँ नहीं तृण भी अपना है। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं जहाँ नहीं तृण भी अपना है, क्या ममता की जावे, शोक मोह रोना धोना क्या। क्या सोचे पछताए, क्या सोच रहा है, क्या पश्चाताप, क्या दुख मन, क्या हानि हो गई तुम्हारी बताओ। कुछ भी हानि नहीं है। तू दृष्टा है सारे जग का, दृश्य दूर माया है। तू चेतन अजर अविनाशी क्षण भंगुर काया। तू दृष्टा है सारे जग का, सारे संसार का तू दृष्टा है। तू दृष्टा है सारे जग का, दृश्य दूर माया। दृश्य दूर माया, ये दृश्य जो दिखाई दे रहा है ये माया है, तुमसे बहुत दूर है। लेकिन तुम अपने शरीर को, इस संसार को हम इससे अलग है ये नहीं समझ पा रहे हो। यही तुम्हारे जीवन में दुख और समस्याएं हैं। केवल इतने अज्ञान के कारण तुम्हारा जीवन दुखी बना हुआ है। तो साहिब जी कह रहे हैं तुम हंस हो। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। ये सरवर क्या है, शरीर को बताया। हंस सरोवर में रहता है, ये मानव जीवन क्या है, सरवर। ये मानव जीवन साधारण जीवन नहीं है, ये बहुत मूल्यवान जीवन है। इस माने ये मानव जीवन को सरवर की संज्ञा दी गई है। इस मानव जीवन को प्राप्त करके आप क्या कर सकते हो, आत्म कल्याण का काम कर सकते हो। नर तन पाय विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ विष लेही। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसैनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। ये मानव जीवन ये जो मिला है बड़ा मूल्यवान जीवन, और जो समय मिला है इस समय को आप व्यर्थ के खेल में बर्बाद कर रहे हो। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं हंसा प्यारे, ये शरीर तुम्हारा धीरे धीरे छूटने की कगार पर आ रहा है। हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए, जय सरवर विच मोतिया चुगत होते बहुविधि केली कराए। इस देह में आकर के तुम केवल कल्याण का काम, साधना का काम कर सकते हो और अन्य खानियों में नहीं कर सकते हो। यह देह जो हम सबको मिली हुई है ये केवल कल्याण साधना के लिए मिली है। वह जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वो इंद्रियों के भोगों को भोगने के लिए यह देह मिली ऐसा नहीं सोचता। अधिकतम आदमी यही सोच रहा है, अरे ये शरीर मिला है तो खाओ पियो मौज उड़ाओ, संसार के ये जितने भी भोग बने हुए हैं ये सब हमारे भोगने के लिए बने हुए हैं। ऐसा सोच सोच के, ऐसा कर करके वो अपने जीवन को व्यर्थ में बर्बाद कर रहा है। दो काम हो सकते हैं, या तो कल्याण का काम हो सकता है या फिर भोग वासना का काम हो सकता है। तो आदमी ज्यादातर यही जो दिख रहा है सामने, इस माया के आकर्षण को त्याग नहीं पाता है और अपनी मन इंद्रियों को इसी में समर्पित कर देता है, उलझ जाता है, अशांत हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, परेशान हो जाता है। तब वो किसी संत महात्मा के पास जाता है, इतना उल जलूल, इतना अनावश्यक क्रियाएं करता है वो कि अपने मन को, बुद्धि को, अंतःकरण को बिल्कुल कालिख पोत लेता है
पोत लेता है कि नहीं, कितने गंदे गंदे कर्म कर लेता है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, जीव देह इंद्रियों से मोक्ष साधना ना कर उनका विलासी बन जाता है। वह इस हाड़ चाम के पिंजड़े में अत्यंत मोह करता है। और करना तो था अनासक्ति का काम, साधना का काम, लेकिन क्या कर लिया, मोह का काम। मोक्ष का काम करना था, इसने क्या किया, मोह का काम। मोक्ष साधना तथा देह की मृत्यु की कभी भी उसने याद नहीं की, तथा देह आसक्ति में आकंठ डूबे हुए जीव को कबीर साहब झकझोर करके जगाते हुए कहते हैं, हंसा प्यारे सरोवर तजी कहाँ जाए। हे प्यारे हंस, तुम इस शरीर रूपी सरोवर को छोड़कर, सरोवर को छोड़ के कहाँ जा रहे हो। हमें ये मानव जीवन मिला हुआ है, कितना बेशकीमती मूल्यवान। सदगुरु कबीर साहब चाहते हैं कि जीव की तंद्रा भंग हो। वे पहली पंक्ति में 2 मार्मिक चोट करते हैं। पहली बात कहते हैं कि तुम निर्क्षीर विवेकी हो, हंस हो। तुम्हें अपने आप को देह से विवेक द्वारा क्या करना चाहिए, अलग कर लेना चाहिए। जैसे हंस दूध को निकाल लेता है, पानी को छोड़ देता है, इसी प्रकार से इस शरीर में 2 चीजें हैं। शरीर जड़, साहेब बता रही थी ना उस दिन कि हमारा जो शरीर है पंचभूतों से बना हुआ है, और ये पंचभूत 5 तत्व जड़ हैं। तो जड़ से जड़ ही शरीर का निर्माण हो सकता है, लेकिन इसमें एक चेतन आत्मा निवास कर रही है। उन दोनों का पृथकीकरण कर लेना है, आपको अलग अलग कर लेना है। जैसे ये मकान है, वो मकान में रहने वाला मालिक अलग है। जैसे मोटर है, गाड़ी है, और ड्राइवर है, तो गाड़ी अलग है और ड्राइवर अलग है। उसी प्रकार से देह है, और देह में हमारी आत्मा है। तो तुम हंस हो, विवेकी हो, समझदार हो, इस मानव योनि में आ गए हो, तो तुम विवेक के द्वारा क्या करो, अपने शरीर से अपने आप को अलग कर लो। जिस प्रकार से गुरुदेव जी कहते हैं, उत्तर प्रदेश में एक घास होती है जिसको कहते हैं मूंज। मूंज में से सीक निकाल लेने के समान गुरुदेव जी इस उदाहरण को खूब दिया करते थे। मूंज में से ऊपर का ऐसे निकालते हैं, बिल्कुल साफ निकल आता है, एकदम वो चिपकता नहीं है। इसी प्रकार से जो इमली का, जो अपन चोइया कहते हैं, उसको बीज निकालो तो बिल्कुल साफ रहता है वो। मैं भी उदाहरण दिया करती हूँ, पके नारियल की तरह बनो। पहले नारियल कच्चा होता है, उसमें पानी पानी होता है ना, फिर उसके बाद में वो गीला नारियल बनता है, ओंट करके उठ जाता है, प्रकृति के द्वारा पकता है वो, खटोली चिपक जाता है कच्चा नारियल। लेकिन वही नारियल धीरे धीरे यदि सड़े ना तो पक जाता है और भीतर रहता है, लेकिन गुड़गुड़ गुड़गुड़ बचता है, अलग हो जाता है। इसी प्रकार से हम सबको इस संसार में आकर के, इस शरीर में आकर के अपने आप को पकाना चाहिए। हम चिपकाते जा रहे हैं, चिपकाते जा रहे हैं, समय आ रहा है छूटने का, छोड़ने का, और हम इतने जबरदस्त चिपकते जा रहे हैं। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, विवेक द्वारा तुम अपनी आत्मा को हरदम देह से अलग करते रहना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी इस मानव जीवन की उपलब्धि है। क्या इस शरीर पर कभी विचार किए हो? दूसरी बात अब साहब कह रहे हैं, दूसरी मार है कि तुम शरीर छोड़कर कहाँ जाओगे, बताओ। इस शरीर से छोड़ करके तुम कहीं न कहीं तो जाओगे, तो कहाँ जाओगे, इस बात का तुम्हें पता होना चाहिए। आए हो तुम कहाँ से, अब जाओगे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। दूसरी बात सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि जब तुम शरीर छोड़कर जाओगे तो कहाँ जाओगे, क्या इस पर कभी विचार किए हो? वस्तुतः तुम शरीर अभिमान में डूबे हो, परंतु समझ लो कि यह अचानक तुमसे अलग होकर के जड़ प्रकृति में लीन हो जाएगा। ये शरीर तो जड़ तत्वों से बना है, जड़ में मिल जाएगा, लेकिन तुम उस समय कहाँ जाओगे, किस में विलास करोगे, तुम्हारा ठहराव उस समय कहाँ होगा जब यह देह बिखर जाएगी। जाना तो है, जैसे यहाँ से तुम घर से निकलते हो तो तुम पहले ही तय कर लेते हो कि कहाँ जाना है, तब तो निकलते हो। अपना घर जब तुम छोड़ते हो तो छोड़ने के पहले एक लक्ष्य बनाते हो कि अमुक जगह जा रहा है, तो वहां पहुंचते भी हो। लेकिन इस शरीर को छोड़ के तुम कहाँ जाओगे, कुछ सोचा है?
कुछ विचार किया? जाओगे जरूर, जाना सबको, जाना जाना सबका है मोही अंधेसा, और साहिब से परिचय नहीं तो जाओगे कहीं ठौर। तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा ठौर ठिकाना कुछ तुम्हें पता है? कुछ भी पता नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि हे भाई, इस बात पर भी विचार करो। जो अपने चेतन स्वरूप को देह से सर्वथा अलग करके या समझ करके इस गंदे क्षण भंगुर एवं दुखपूर्ण शरीर का मोह सर्वथा त्याग देता है और अपने स्वरूप में एवं अपनी आत्मा में रमता है एवं अपने स्वरूप में स्थित होता है, उसके लिए देह का रहना या ना रहना दोनों बराबर है। उसने अपना मुकाम, अपना स्थायी पता खोज लिया। कहाँ है तुम्हारा स्थायी पता? अपने आप में, और उससे तुम जीवन भर अपरिचित हो। जो देह में रमता है उसे देह छोड़ने के बाद भटकना पड़ता है। जाता नहीं है कोई यहाँ से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। कोई माँ बन के आ जाता है तो फिर वही बेटी बन के आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता है? एक व्यक्ति, एक लेडीज बता रही थी कि मैं मुसलमान के घर में जन्म ली, सच्ची घटना है, और मैंने हिंदू के घर में मैं पाली गई, और उसके बाद मैंने हिंदू ही संस्कृति के अनुसार हिंदू माने जाते हैं जिनको, उस लड़के से विवाह किया, लव मैरिज की। और जिस माँ ने मुझे पाला था, जन्म देने वाली नहीं, जो हिंदू माँ ने मुझे पाला था, वो जिस तारीख में जितने बजे जिस शरीर छोड़ा उसने कहा था कि मैं तेरे ही गर्भ से जन्म लूंगी। तो कहा इसके लिए तो मरना पड़ेगा। तो कहे मैं मर जाऊंगी। इतना प्रेम उसने शादी नहीं की। फिर उस माँ ने शादी नहीं की इसको पालने के लिए। इसकी दादी इसकी माँ को परेशान करती थी, तो पहली बच्ची थी उसने दे दी। उस किराए से रहते नहीं है लोग, तो इसने पालने के कारण से शादी नहीं की उस माता ने, हिंदू माता ने। फिर उसको कहा कि मैं तेरे ही गर्भ से अब जन्म लूंगी। तो कहा इसके लिए तो आपको मरना पड़ेगा माँ। तो कहा मर जाऊंगी, मरना तो है ही। तो मरी। जब शादी के कई साल बाद, जब जितने बजे वो मरी थी, उसको उतने ही बजे वो बच्ची पैदा हुई। तब उसने कहा कि ये सच में वही माँ आ गई। तो मैं कह रही हूँ ना, एक जन्म में आदमी माँ बन के पालता, फिर वही तुम्हारे घर में जन्म लेकर के तुमसे सेवा लेता है। तो आता नहीं जाता नहीं है कोई यहाँ से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के, यानी देह बदल बदल के हम सब यहीं पर लेन देन पूरा करते हैं। दिल्ली में एक माता जी हैं, उनका जो बेटी का बेटा था, 2 साल सेवा करवाया, ब्लड कैंसर हो गया था, सेवा भी करवाया, सारा पैसा भी। कहा साहब जी अब क्या करें, कर्ज रहा है किसी जन्म का, जब सब खत्म हो गया तो वो भी खत्म हो गया। तो ऐसे होता है, हमारा ये लेन देन सब यही होता है बराबर चुकता। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए कि अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके अपने जीवन के आचरण को निर्मल और पवित्र करना चाहिए। जो अपने चेतन स्वरूप को देह से सर्वथा अलग समझकर इस गंदे क्षणभंगुर दुखपूर्ण शरीर का मोह त्याग कर अपने स्वरूप एवं अपनी आत्मा में रमता है एवं अपने स्वरूप में स्थित होता है, उसके लिए देह का रहना न रहना बराबर होता है। जो देह में रमता है उसे देह छोड़ने के बाद भटकना पड़ता है। उसी से सदगुरु का प्रश्न है कि तुम देह छोड़कर जाओगे कहाँ। इस पर भी तो विचार कर लो, क्योंकि जाना निश्चित है। जैसे हम आपसे पूछें अच्छा जा रहे हो तो कहाँ जाओगे, तो पता नहीं साहब कहोगे तो फिर कैसे काम बने, कहाँ जाओगे बताओ। परंतु जो अपनी आत्मा में रमता है उस भटकने का कोई प्रश्न नहीं। कहाँ जाएंगे? अब आओ न जाओ, मरो नहीं जीवो, साहेब मेट लगारी। सदगुरु कबीर साहब जी ने ऐसा ज्ञान दिया है कि अब मुझे ना आना है न जाना है। क्यों नहीं आना, क्यों नहीं जाना? क्योंकि साहेब मेट लगारी। लगाओ जहाँ खत्म हुआ, आना जाना खत्म हो गया। लगाओ जहाँ जहाँ होता वहीं तो आते जाते, और जहाँ लगाओ ही नहीं है वहाँ कहाँ जाओगे बताओ। कुछ लगाव है, कुछ लेन देन है, कुछ स्वार्थ है, तभी तो जाओगे। जब ये सारी चीजें समाप्त हो गई तो कहाँ जाओगे? अब तो न कहीं आना है ना जाना है। किसी की भी अपनी आत्मा उससे कभी छूटती नहीं है। अस्थायी घर में रहने से घर छूट जाने पर रहने की समस्या उत्पन्न होती है।
परंतु जिसे ऐसा घर मिल जाए कि कभी छूटने वाला ना हो, उससे भटकने का कोई प्रश्न हो सकता है क्या? ऐसा घर है हमारी निज स्वरूप चेतन आत्मा, जिसमें स्थित हो जाने पर फिर भटकने का हमें कोई भय नहीं होता है। मूलतः विवेकवान मानव अपने विवेक को खोकर देह की आसक्ति में डूबा है, इसलिए सदगुरु कबीर साहब उसे जगाते हैं कि तुम देह के अभिमान को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, क्योंकि ये देह क्षणभंगुर है, ये स्थायी रहने वाली, हाँ, ये देहिया विनसने में देर नहीं लगेगी। विनसेगी कि नहीं विनसेगी? विनस रही है, क्षण क्षण विनस रही है। धीरे 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 हम देख रहे हैं हमारे शरीर के अंग शिथिल होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं कि नहीं? अब इस काया को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, जवान बनाए रखने के लिए, हष्ट पुष्ट बनाए रखने के लिए बहुत उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन इस शरीर से हम जाना है उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं। हंसा मान सरोवर में मोती चुगता है और कीड़ा करता है ना। मोती चुगने की बात एक प्रशंसा मात्र है। साहिब कह रहे जय सरोवर बिच मोतिया चुगत होते, जय सरोवर बिच मोतिया चुगत होते, बहुविधि के ली कराए। साहिब कह रहे हैं मोती चुगने की बात एक प्रशंसा मात्र, मोती हंस मोती चुगता नहीं है। अर्थ है मान सरोवर में हंस यथेष्ट चारा चुगता है, आनंद विहार करता है, यह रूपक है। इसका अभिप्राय है कि जीव जब तक इस देह में रहता है इंद्रियों के विषय भोगों को भोगता है, कीड़ा करता है, विलास करता है। वह आंख से रूप देख करके ललकता है, रूप में ललकता है, बड़ा सुंदर सुंदर, बड़ा सुंदर लग रहा है, कोई भी चीज मनमोहक लग जाती है। जीभ से स्वाद में ललकता है, नाक से गंध में ललकता है, और कान से शब्द में, और त्वचा से कोमल कोमल स्पर्श करने में वह ललकता है, और मन से संकल्प विकल्पों में डूबा रहता है। परंतु यह सब इंद्रियों का राग रंग कब तक चलेगा? बड़ी भारी समस्या है। कल मेरे पास एक भाई साहब का फोन आया, बहुत पहले से मुझसे जुड़े हैं, बात हुई, फिर मैंने इलाहाबाद के संतों का नंबर दिया। इलाहाबाद अभी ध्यान शिविर में भी गए, 5 दिन रहे। 2 बेटे हैं और वो अपने परिवार से बाहर रहते हैं, बेटों को और पत्नी को लेकर के नौकरी करते हैं। और कह रहे हैं साहिब जी कल फोन आया, जब से आया हूँ इलाहाबाद से मेरी पत्नी मुझे इतनी परेशान कर रही है। उनको ये लग रहा है कि ये तो बाबा हो जाएंगे, अब साधु हो जाएंगे, इतना परेशान कर रही है कि मैं क्या बताऊं, क्या करूं, बताओ साहिब जी। तो मैंने उनको उपाय बताया है, उपाय तो खैर आपको नहीं बताऊंगी अभी, उपाय बताया उनको। मेरे कहने का मतलब ये है, ये बात मुझे इसलिए याद आ गई कि कोई व्यक्ति यदि इंद्रियों के भोगों में संयम कर रहा है तो घर वालों को, पति को पत्नी से, और पत्नी को पति से बड़ी शिकायत है। मैंने कहा इसीलिए कल्याण करने के लिए लोग सिंगल रहते हैं, है ना, डबल का झंझट। अब पति पत्नी साधना कर सकते हैं, बहुत सुंदर जीवन जी सकते हैं। देवहूति और करदम ऋषि के बारे में हम जो सुनते हैं, करदम ऋषि ने कहा कि मुझे काम भोग की निवृत्ति के लिए पत्नी चाहिए और एक ही संतान पैदा करूंगा और मैं संन्यास ले लूंगा। पत्नी ने भी कहा मैं भोगी विलासी पति नहीं चाहती, मैं जितेंद्रिय पति चाहती हूँ, इंद्रियों का जिसमें संयम हो और जो मुझे आत्म कल्याण की ओर प्रेरित करे। मैं भी ऐसा ही आत्म संयमी, विवेकी, समझदार, त्यागी, तपस्वी पति की पत्नी बनना अपना सौभाग्य समझती हूँ। दोनों के संयोग से कपिल मुनि पैदा हुए। बताइए गृहस्थी उनकी कोई खराब थी क्या? बच्चे हो गए, तुम्हारी गृहस्थी चल पड़ी, फिर भी तुम अब पति को कह रहा है पति कि मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगा, आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, बस घर में ही रह के मुझे साधना करने दो। लेकिन नहीं, फिर भी आदमी को तुम पहले जैसे घुमाते नहीं, पहले जैसे खिलाते नहीं, पहले जैसे हंसाते नहीं, पहले जैसे हमको छेड़ते नहीं। यही सारी समस्याएं तो हैं। बूढ़े हो गए, बूढ़ी हो गई, लेकिन एक दूसरे को चूसने में लगे हुए। ये सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति यदि साधना से रहना चाहता है तो संसार के लोग बड़े परेशान करते हैं, और जो व्यक्ति ऐसा करता है महापापी है, वो उसके समान पापी इस संसार में नहीं है।
जो साधना करने वालों के लिए विघ्न पैदा करता है उसको बहुत बड़ा पाप, इससे बड़ा पाप संसार में कोई दूसरा हो नहीं सकता। यदि कोई साधना करता है उसमें सहयोग करे तो उससे बड़ा पुण्य संसार में कोई हो नहीं सकता। तुम्हारे सारे पाप एक तरफ, और इस प्रकार का कोई पवित्र आचरण से रहना चाहता है, कोई साधना करना चाहता है, कोई कल्याण करना चाहता है, उसमें यदि आप सहयोग करते हैं। संतों को सहयोग क्यों देते हैं लोग? इसीलिए देते हैं कि मेरे पाप पुण्य में कन्वर्ट हो जाएं, और होते हैं। कहते हैं यदि एक पुण्य भी यदि आदमी कर ले तो वो एक पुण्य 100 पापों को आड़ देता है, सहारा देता है कि नहीं भाई इसने ये अच्छा काम किया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक काम करके तुम बाकी के गलत करते रहो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये काम, ये पाप कभी नहीं करना चाहिए, न पत्नी को, न पति को, न भाई को, बहन को, माता पिता को, न मित्र को, किसी को भी ये पाप नहीं करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं थोड़े से दिनों में ये ताल सूख जाएगा, शरीर तुम्हारा इंद्रियों के भोगों को भोगने लायक नहीं रह जाएगा, कि रह जाता है। अब आंख से दिखता नहीं, कान से सुनाता नहीं, दांत से तुम अपने मनपसंद का भोजन चाप के खा नहीं सकते हो, सारी चीजें, तो शरीर तो एक दिन तुम्हें इस दशा में ला देगा यदि जीते रहे तो, है कि नहीं? तो इसलिए भाई सूखे ताल पुराने जल छाड़े, कमल गए कुम्हलाए, ये सब तो होने ही वाला है। इसके पहले शरीर की आसक्ति को तुम त्याग दो। ये शरीर ताल तो थोड़े दिनों में, बहुत थोड़े ही दिनों में, पता नहीं चल पाता। 50-60 का आदमी हो जाता है, उसको पता नहीं चल पाता। अरे 40 के हो गए, 45 के हो गए साहब, हमने सोचा था शादी करेंगे, शादी करते ही बच्चे आ गए, बच्चों के खेल खिलौना में ऐसे भूल गए, 45-50 के हो गए। अरे हमारे बच्चों के बच्चे आ गए, हमें बिल्कुल पता नहीं चला, कैसे समय बीत गया पता नहीं चलता है। फिर तुम गाते हो धोखे में बीत गयो जन्म, सब धोखे में बीत गयो। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं शरीर रूपी ताल बहुत थोड़े दिनों में सूखने लगता है। 16 से 25 वर्ष तक जो देह में लावण्य एवं माधुर्य रहते हैं वे 30 वर्ष तक 30 भये तब खीस भये, 30 से 35 तक बची खुची चमक। आज तो नौजवान भी पता नहीं क्या क्या कैसे खान पान सब बदल गया है, रहन सहन, सोना जागना, योगा प्राणायाम आदि सब भूल गए लोग। तो आजकल के नौजवान भी रुग्ण हैं, या तो बहुत ज्यादा ओवरवेट है या तो फिर बिल्कुल सिंगल है ना। तो अनबैलेंस बॉडी उनकी, अनबैलेंस माइंड, अनबैलेंस उनकी लाइफ, कुछ भी उनके जीवन में बचा नहीं है, बस भंवरा बने हुए हैं, भंवरा, है ना। हमारे खान सर पटना वाले कहते हैं यदि बाज जैसी ऊंची उड़ान भरनी है तो तितलियों का संग करना छोड़ दो। लड़कों को कह रहे हैं, और लड़कियों को कह रहे हैं तुम्हारे जीवन में 70 आएंगे और 70 जाएंगे, लेकिन साथ वही निभाएगा जो माता और पिता लाएंगे। माता पिता के अनुसार शादी करो, विवाह करो। ये सह शिक्षा जो चली है इसमें तुम्हारे भटकने की बड़ी गुंजाइश है। आज का समय बड़ा खराब चल रहा है, इसलिए संयम की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं 30 भये तब खीस भये, 45-35 तक बची खुची जवानी तो पूरी नष्ट ही हो जाती है। फिर तो धीरे धीरे सभी अंग रसहीन, कांतिहीन, सौंदर्य विहीन हो जाते हैं। दिन दिन चाम में सिकन आने लगती है, मुख तथा हाथ पैर में मोटी मोटी नसें निकलने लगती हैं। कमल सा दृश्य रस भरी आंखें अनसुहाती हो जाती हैं। तुम्हारी पत्नी कोयल सी तेरी बोली काव 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 करने लगती कि नहीं? ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता है, बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसा संबंध में मधुरता बनी रहनी चाहिए, प्रेम बना रहना चाहिए। मुख कमल मुरझा जाते हैं, हृदय कमल बैठ जाता है, कर कमल सूखी लकड़ी की तरह हो जाते हैं। जीव क्या अहंकार करता है इस हाड़ चाम के क्षणभंगुर ढांचे में। सतगुरु कबीर साहब कितनी मार्मिक चोट कर रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। कोई वो अतिशयोक्ति तो कर नहीं रहा है, जो वास्तविकता वही बता रहा है, जिससे तुमने बिल्कुल आंखें बंद कर ली हैं। एक भजन है, बहुत सुंदर भजन, दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो, दीवाने मन
भजन बिना दुख पई हो दीवाने मन, भजन बिना दुख पई हो। तुम दीवाने बने हो ना इस संसार के, भजन भक्ति करना भूल गए। भजन क्या है? दोषों दुर्गुणों का त्याग और अपने जड़ शरीर से देह आसक्ति से अपने मन को हटाकर आत्म स्वरूप में स्थित होना ही भजन है, और दूसरा कोई भजन नहीं है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, पहले जन्म सुआ के पई हो बाग बसेरा लई हो, पहले जन्म सुआ के पई हो बाग बसेरा लई हो, टूटे पंख बाज मड़राने अधपड़ प्राण गवई हो दीवाने मन, भजन बिना दुख पई हो दीवाने मन, भजन बिना दुख पई हो। भजन नहीं करोगे तो यहाँ जाओगे, सुन लो अच्छे से, इसलिए सावधान। बाजीगर के बानर हुई हो लड़किन नाच नचई हो, बंदर बनोगे बाजीगर का, चल पानी भरने जा, पानी भरने जाओगे, चलो रामकली को लेने जाओ, लकड़ी से वो नचाएगा। बाजीगर के बानर हुई हो लड़किन नाच नचई हो, ऊंच नीच से हाथ पसरी हो, भीख मांगे भीख न पई हो दीवाने मन, भजन बिना दुख पई हो दीवाने, भजन बिना दुख पई हो। तेली के घर बैला हुई हो आँखिन ढाप ढपई हो। सदगुरु कबीर साहब उस समय की बात कह रहे हैं जब तेली के घर में तेल बनाने के लिए बैल को आँख में पट्टा बांध करके आँख ढाक के हाँक देते थे, वहीं वहीं घूमता रहता था वो। साहब उस समय का वर्णन कर रहे हैं, तेली के घर बैला हुई हो आँखिन ढाप ढपई हो, अरे कोस 50 घर ही में चली हो। तेली को बेल हाँक देते थे, कोस 50 घर में चली हो, बाहर होन न पई हो दीवाने मन, भजन बिना दुख पई हो दीवाने मन, भजन बिना दुख पई हो। और जन्म ऊँट के पई हो, ऊँट बन सकते हो, बनोगे ही। और जन्म ऊँट के पई हो बिन तौले बोझ लदई हो, बहुत बोझ लेके चल रहा है ना ऊँट जैसे। ये मानव जीवन में हम तैयारी करते हैं किस खाने में जाना है। गुस्सा करोगे तो सांप बनोगे, लुक छिप के लोलुप बन बन के तुम ये खाओगे वो खाओगे, चटोरी पना करोगे तो बिल्ली बनोगे, है ना, चुरा चुरा के रखोगे तो चूहा बनोगे। सारी तैयारी कर रहे हैं हम। अधिक विषय शक्ति में डूबे रहोगे तो बंदर और कुत्ता बनोगे, बनोगे कि नहीं बनोगे। बंदर को देखो, संसार में जो जितनी खानी बनी कहते हैं सबसे ज्यादा कामी है बानर। हाँ, इसलिए ज्यादा कामी बनोगे तो हुप हुप करके इस डाल से उस डाल में कूदते फिरोगे, और कहीं डाल से एक डाल से दूसरे डाल कूदे और कहीं तुम गिर गए, चूक गए, डाल से चूका बानर, है ना, आषाढ़ का चूका किसान, तो फिर उस बानर सभा में तुमको लेंगे नहीं, स्वीकारेंगे नहीं। मैंने आंख से देखा हमारे आश्रम की घटना। बंदर एक डाली से दूसरी डाली पे जा रहा था, वो गिर गया। पूरे बंदर इतने जल्दी इकट्ठे हो गए और उस बंदर को फिर डाल पे ना वो चढ़ा ना उसको चढ़ने दिए। कुत्ता आए पकड़ के ले गए गन्ना खेत में, उसको मार डाला। तो ये होता है। तो तुम आज किस योनि खानी में जाने की तैयारी कर रहे हो, ये यहाँ बीज बो रहे हो मानव जीवन में। साहिब क्या कह रहे हैं, और जन्म ऊँट के पई हो बिन तौले बोझ लदई हो, बैठे से फिर उठ नहीं पई हो, खुरुच खुरुच मर जई हो दीवाने मन, भजन बिना दुख पई हो दीवाने मन, भजन बिना दुख। धोबी के घर गधा हुई हो कटी घास ना पई हो, धोबी के घर गधा हुई हो कटी घास ना पई हो, लादी लादे आप चढ़ी बैठे। धोबी का कर है,
लादी लाद आप चढ़ी बैठे ले घाटे पहुँचई हो दीवाने भजन बिना दुख पई हो दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। अरे पक्षी में तो कौआ हुई हो, सबसे नीची है ना पक्षी में कौआ। कौआ क्या कहाँ चोंच मारता है सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। पक्षी में तो कौआ हुई हो करर करर गोहरई हो, गोहराना यानी आवाज लगाना। पक्षी में तो कौआ हुई हो करर करर गोहरई हो। उड़ के जाए मेला पर बैठो, उड़ के जाए मेला पर बैठो गहरे चोंच लगई हो दीवाने भजन बिना दुख पई हो दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। सत्य नाम की टेर न करी हो मन ही मन पछतई हो। सत्य नाम की टेर न करी हो मन ही मन पछतई हो। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो नरक निशानी पई हो दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। साहिब कह रहे अरे दीवाने मन भजन कर, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। मैं पूरा नहीं सुनाऊंगी क्योंकि ये तो YouTube पर आपको मिल जाएगा। कल मेरे पास एक भाई साहब ने कहा कि आप जो भजन गाते हैं मत कर काया का अहंकार, मुझे भेज दीजिए। मैंने कहा भेजना क्या है, YouTube पर सब उपलब्ध है, आप निकालिए बोलिए और सुनिए और गाइए, लिख लीजिए और बढ़िया मगन रहिए। तो यही सब चीजें निकाल करके हमको सुनना चाहिए। आज सब कुछ अलाउद्दीन का चिराग हम सब के हाथ में लगा है। ऐसा कौन अभागा है जिसके पास मोबाइल ना हो? कोई अभागा है? बूढ़े बूढ़ों को भी प्रधानमंत्री जी ने दे रखा है, प्रधानमंत्री जी ने दिया है ना। हाँ, एक बुढ़िया माता कल फोन की थी, साहब जी आपका बहुत दिन से हम प्रवचन सुन रहे हैं। हमने कहा अच्छा, कहे वो मोदी जी जब सबको मोबाइल दिए थे हमारा नाती तब कल आके दिया है, हम तब से आपका प्रवचन सुन रहे हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, घर बैठे कहे हम आपके दर्शन तो नहीं कर सकते, कैसे करें? हमने कहा दर्शन की जरूरत भी नहीं, क्या करोगे? काया के दर्शन करके क्या करोगी? ज्ञान मिल रहा है, बढ़िया सत्संग सुनो, आसपास में जो संत महात्मा साध्वी जन हो उनके दर्शन कर लेना। तो आप बूढ़ी हैं, अनपढ़ भी हैं, हम पढ़ नहीं सकते हैं, केवल सुन सकते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आज सुनने की भी व्यवस्था है। पहले के लोग पढ़े नहीं थे, कौन सुनाए? आज मोबाइल बैठ के तुमको सुना रहा है। तो बहुत सुंदर समय है, बहुत ही सुंदर समय है। जागृत जीवन बिताओ, है ना। अपना जीवन कैसे बिताओ? जागृत अवस्था में, क्योंकि जागने की जगह में तुम आ चुके हो। बहुत थोड़े समय में बुढ़ापा आ जाएगा, आ गया। बूढ़े बूढ़े ज़्यादा सुन रहे होंगे, मुझे पता है। जो स्वस्थ अवस्था में साधन भजन नहीं किया है वो अब कर लो, अब कर लो, अभी भी समय
जब जागे तब सवेरा। वह बूढ़ा होकर के क्या करेगा? साहेब जी कह रहे हैं, नौजवानों को जगा रहे हैं कि भाई तुम बूढ़े हो जाओगे, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, थोड़े समय में सब कुछ बदल जाता है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, हंस आज के बिछड़े अब के बिछड़े कब मिलो, दूरी परोगे जाए, है ना। इसलिए भाई आज तुम बिछड़ जाओगे तो फिर कब मिलोगे बताओ? कोई फिक्स टाइम है? कहीं कोई रजिस्ट्री वगैरह किए हैं आप लोग कि नहीं? इतने समय में तो हम यहाँ बिल्कुल हमने वादा किया है आ जाएंगे, तुम्हारे सारे वादे वहाँ चलने वाले नहीं हैं। आज के बिछड़े कब आकर मिलोगे? देखते देखते यह शरीर सरोवर खो जाएगा कि नहीं? साहिब कहते, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। कहाँ जा रहा है? कितना प्यारा पद है सदगुरु कबीर साहिब जी का कि जय सरवर बिच मुतिया चुगत है उते बहुविधि केली कराए। क्या क्या कर सकते हो तुम इस मानव जीवन में? कोवस काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। आपन तेज संवारो आपे, तीनों लोक हाँपते कांपे। जो चाहोगे वही तुम्हें मिलने वाला है, मनवांछित फल मिलने वाला है। लेकिन तूने मन में क्या क्या वांछित, क्या क्या कामना की? एकदम तुच्छ, एकदम क्षणभंग और अस्थायी चीजों को तूने मांगा। धन दे दो भगवान, पुत्र दे दो भगवान, पद दे दो भगवान। कितने साल? 5 साल से ज्यादा नहीं। फिर पंचवर्षीय में जीत गए तो 10 साल, फिर जीत गए तो 15। इससे ज्यादा कोई टिकने वाला 15 के बाद तो परिवर्तन, 12 के बाद युग बदल जाता है, 15 बहुत हो जाता है ना। तो इसलिए भाई बाहर का तुमने क्यों मांगा? खोने वाला क्यों मांगा? ऐसा मांगो इस जीवन में एक कल्प वृक्ष है, जो मांगो जो चाहो वही हो जाता है। तो छूटने वाला ना मांगो, जो मिला मिलाया है उसमें स्थित होने के लिए काम करो। तुम्हें बाहर से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। आज के सुनहले अवसर को मत खो, आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। जय हो वीराने देश हो रमैया राम, नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। ये सारे पद आने वाले हैं। सदगुरु कबीर साहब बहुत सुंदर सुंदर पद इस बीजक में हम सबको दिए हैं। तो ऐसा आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, कल्याण के बहुत निकट हो तुम। दिग बूढ़ा उतरा नहीं याही अंदेशा, मोह सलिल मोह की धार में क्या नींदरी आवे तो। सदगुरु कबीर साहब ने ये भी कहा है, आज बसेरा नियरे, कल्याण के बिल्कुल निकट आ गए हो। मानव जीवन बिल्कुल कल्याण के निकट है, अन्न खानियां तो बहुत दूर पड़ी हैं अभी। इसलिए भाई आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, हे हृदय में निवास करने वाले चेतन जीव रमैया राम, तू बिल्कुल कल्याण के निकट है। द्वारे तेरे राम जी मिलहूं कबीरा मोहि। लेकिन राम जी कह रहे, आत्मा कह रही, तै तो सब में मिल रहा, अब मैं ना मिलूंगा तो। तुम्हारा प्रेमी कहता है सिर्फ तुम हमारे हो, कहते हैं ना, सिर्फ तुम हमारे हो, हमारे सिवा किसी के और होना मत, नहीं तो या तो हम मर जाएंगे या तुम ही मार देंगे। मार देते हो, मर जाते हैं ना लोग। तो ऐसे राम जी भी कहते हैं कि भाई द्वारे तेरे राम जी, मैं आ चुका हूं, तू मेरा हो जाए। अब तै तो सब में मिल रहा, मुझे छोड़ के तो सब में मिल रहा, तू सब में मिल रहा, अब मैं ना मिलूंगा। राम भी कहते हैं अब हम भी नहीं मिलेंगे तुमसे, तुम मिलो अब संसार की लोगों से, अब हम तुमसे मिलेंगे नहीं। आत्मा अपने शरीर में होते हुए भी हमसे बिल्कुल दूर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हमारा वहाँ फोकस नहीं है ना, वो दूर नहीं होती, हम ही दूर हो जाते हैं। हमारा मन बाहर भटक रहा है। साहिब कह रहे हैं कि शीघ्र सावधान हो जाओ, सत्संग करने स्वरूप स्थिति का दिन आज है, आज अब लेट ना करो। उठो मानव, आंखें खोलो, सो चुके हो अब न सोना, स्वर्ण घड़ियां अधि कदाचित खो दिए हो अब न खोना। अब खोने का काम नहीं करना है, अब जागने का काम करना है। कल के धोखे में काल खा लेगा। कल 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 ना कहना, भजन के लिए कभी न कहना कि कल करेंगे भजन। कभी भजन को, पुण्य को, दान को, धर्म को कल पर नहीं टालना। जब संकल्प मन बदल जाए क्या पता,
ये मन बड़ा पापी है, ये मन बड़ा पापी है, हर समय ये पाप की ओर अग्रसर होता रहता है, क्योंकि अनादिकाल से यही करता आया है। तो भजन के लिए मन में संकल्प उठे तो शीघ्र कर लेना, दान के लिए उठे तो शीघ्र कर लेना, परोपकार के लिए उठे तो शीघ्र कर लेना, किसी पवित्र आत्मा की सेवा सहयोग करने के लिए मन में संकल्प आए तो तुरंत कर लेना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, पल में प्रलय, नहीं मरोगे फिर भी तुम्हारा मन बदल जाता है। इसलिए यही प्रलय है, मन का बदल जाना ही प्रलय है। तो इसलिए भाई काल आए उसके पहले हमको कल का काम आज पर ही अभी कर लेना चाहिए। स्वरूप स्थिति का काम, आत्म स्थिति का काम, मोक्ष का काम, कल्याण का काम, दुख निवृत्ति का काम अभी कर लो। कीड़ों को खाने के लिए उनके पीछे मेढक दौड़ता है, मेढक को खाने के लिए सर्प, और सर्प के पीछे मयूर, और मयूर के पीछे सिंह, और सिंह के पीछे संयोग व शिकारी दौड़ता है, शिकारी। इसी प्रकार से काल हमारे पीछे लगा हुआ है। कल काठी कालू घुना, जतन जतन घुन खाए, काया मध्य काल बसत है, मरम न काहू पाए। है ना, काया के मध्य में काल बस रहा है, कहाँ ढूंढने जाओगे? अरे आएगा आएगा, वो तो आ चुका है, तुम्हें रात दिन जीण छीण कर रहा है। इसलिए हम क्या करें? मौत को देखें और राम को कभी ना भूलें। क्षण क्षण मृत्यु की निकट जा रहा है, श्वास नगाड़ा कूच का बाजत है दिन रैन। ये जो श्वास आ रही जा रही है, कूच का नगाड़ा बज रहा है, तुमको सुनाई नहीं देता? देता है? नहीं देता? देना। सर्वसमर्थ किस में हूँ? कर्मों को करने में, भोगने में नहीं। तुम ये मत समझ जाना कि करने के बाद मैं सर्वसमर्थ हूँ तो अब भोगूंगा नहीं, मैं काट सकता हूँ। तुम जो करोगे उसको काटने में समर्थ नहीं हो। न तुम्हारी गंगा काटेगी, न तुम्हारे शंकर काटेंगे, न दुनिया का कोई देवी देवता काटेगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, क्या लिखा है? कि अपना कर्म कभी काटा नहीं जा सकता है। जिसने जिसने जैसा कर्म किया उसने उसने वैसा फल पाया। कर्म गति टारे टरे नारे भाई, कर्म गति टारे टरे नारे भाई, जस करनी तस फलों पे जाई, संत कहत समुझाई। जैसी करनी वैसा फल प्राप्त होता है, इस संत तुम्हें समझा समझा करके कह रहे हैं। कैसे? अब उदाहरण दे रहे हो। मारी श्रवण दशरथ तन त्याग्यो, श्रवण कुमार को मार दिया था दशरथ जी ने। मारी श्रवण दशरथ तन त्यागे, पुत्र शोक न सहाई, कर्म गति टारे टरे नारे भाई। पुत्र शोक में अंधे और अंधी मरे थे, क्योंकि श्रवण कुमार को धोखे से ही दशरथ जी ने मारा, लेकिन उनको श्राप लगी। चार चार उनके दशरथ जी के बेटे चार चार हैं, लेकिन जब उन्होंने तन त्यागा है, प्राण त्यागे हैं, शरीर छोड़ करके जाने लगे हो, तब उनके पास एक भी बेटा नहीं था। जिनके चार चार बेटे एक भी पास में नहीं, जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पति और देवर रावण हर के ले गया, उनको बचाने वाला वहां जंगल में कोई नहीं। जिसके 5 पति, तुम्हारे तो एक है। हमारी भारतीय संस्कृति में एक पति वाली पत्नी को पतिव्रता माना जाता है, लेकिन महाभारत में द्रौपदी के 5 पति, उसको पचकन्या कहा जाता है। द्रौपदी का नाम पचकन्याओं में आता है, लेकिन 5 पति भी उसकी रक्षा, जब चीर हरण हुआ तब कोई नहीं, कोई था वहां पर। ये है कर्मों की गति। तुमने जो कर्म किया है, तुम बड़े पति बनाते हो, बच्चे पैदा करते हो, रिश्तेदार बनाते हो, मित्र बनाते हो, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक क्या है? धर्म तुम्हारी रक्षा करता है। ये धन, ये पुत्र, ये परिवार, ये नाते रिश्तेदार, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये बताया है, कर्म गति टारे टरे नारे भाई, जस करनी तस फलों पे जाई, संत कहत समुझाई। मारी श्रवण दशरथ तन त्यागे, पुत्र शोक न सहाई, कर्म गति टारे टरे नारे भाई। नारद का अभिशाप फला तब, जब नारद को
कपि का स्वरूप दे दिया, बानर का स्वरूप, बानर का चेहरा का हरि का स्वरूप दे दो। बड़े व्याकुल नारद जी, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। ये कथाएं है तो चमत्कारिक, काल्पनिक, लेकिन ये कथाओं बड़ा सेंस है, समझने वाला होना चाहिए। समझने वाला है तो समझ जाओ तो ये सब वनस्पतियां जितनी हैं सब औषधियां हैं, और नहीं समझोगे तो घास फूस है। तो इसलिए इस कहानियों में बड़ा सेंस है। नारद जी को बानर का रूप दे दिया, किसने? विष्णु जी ने। नारद का अभिशाप फला तब सह न सके रघुराई। नारद जी ने कहा जाओ, मुझे तुमने हंसी का पात्र बनाया, अब ये बानर ही तुम्हारी, एक दिन तुम इन्हीं से सहयोग मांगोगे, एक दिन तुमको इनसे सहयोग लेना पड़ेगा, चाहे तुम हरि ही क्यों ना हो। विष्णु जी ने भी किया, वृंदा का सतीत्व नष्ट भोगना पड़ा कि नहीं भोगना पड़ा। और तुम कहते हो कि हम स्वतंत्र हो, लेकिन कर्मों को करने में हो, उसके फल भोगने में स्वतंत्र नहीं हो। इतनी छूट नहीं है तुम्हें प्रकृति में कि पैर डाल दो आग में और जले ना। हाँ, तुम ना डालो, इसमें स्वतंत्र हो। तुम आग में पैर ना डालो, इसमें स्वतंत्र हो, लेकिन डालने के बाद तुम कहो कि हमारे पैर जलेंगे नहीं, तो ये चमत्कार झूठा है। कैसे अंशु, झूठा है कि नहीं? तुम्हारा जब पेंट जल गया तो पैर कैसे नहीं जला? वो भाई कह रहे थे मेरा पेंट जल गया लेकिन मेरे पैर नहीं जले। ये चमत्कार बनाकर बताकर तुम लोगों को मूर्ख बनाते हो। ये मूर्ख धूर्त लोग मूर्ख बनाते हैं, अज्ञानी मूर्ख बनते हैं और धूर्त लोग मूर्ख बनाते हैं। बनते रहो, वाईफाई से और दुनिया के इससे उससे तुम्हें झाड़ा फूंका कर रहे हैं। क्या तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे? किसके किसके होगा? ये संसार पूरा सुखी न हो जाए? अब तो यहीं से एक साथ झाड़ देता हूं मैं। आओ, पहले एक बाबा जी लोगों को पानी छू करके दे देते थे तो लोग स्वस्थ हो जाते थे, ऐसा उनका चमत्कार था। इतनी भीड़ परेशान हो गए, क्योंकि सबको तो छू मंतर से इलाज अच्छा लगता है, कर्म न सुधारने पड़े। हम तम्बाकू और गुटखा ठूंसते जाए मुंह में, और हमारे मुंह में यदि कुछ बीमारी हो गई तो गुटखा ना छोड़ना पड़े। बाबा जी थोड़ा सा जल दे दो, भभूति दे दो, हम उसको लगा लें, खा लें, पी लें, ठीक हो जाए, लेकिन गुटखा हम नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा नुस्खा चाहिए लोगों को। तो लोग जाने लगे, खूब भीड़। मेरे पास कौन आएगा? मैं तो कहती हूँ तम्बाकू गुटखा छोड़ो। तो कितने सूरवीर हैं जिन्होंने, कल वो एक भाई का फोन आया था, मैं उनको आभार दे दूं। सबसे पहले मैंने कल कहा भी है, मैं सबके बीच में आपको आभार दूंगी। उन्होंने बताया कि साहिब जी 3 महीने से आपका प्रवचन मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा क्या लाभ हुआ आपको? कहे साहिब जी आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं आपसे बंदगी करना चाहता हूँ, मैं आपके चरण रज लेना चाहता हूँ, अब मैं आ तो नहीं सकता, फोन में ही लेता हूँ। तो मैंने कहा लाभ क्या हुआ पहले ये बताइए। कहा साहिब जी मैंने तंबाकू खाता था, छोड़ दिया। मैंने कहा बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद, सदा खुश रहिए आप। आपने मेरी मेहनत को सफल बनाया है, सार्थक बनाया है। इससे बड़ा उपहार, इससे बड़ी खुशी मुझे और मिल नहीं सकती। उन्होंने कहा और है? मैंने कहा क्या? कहे साहिब जी मैं पहले किसी का काम करने में मना कर देता था। मैंने कहा कोई बाबू हो, अफसर हो, ऑफिस में बैठते हो, क्या हुआ? उसने कहा नहीं साहिब जी कुछ भी नहीं, मैं किसान हूँ। मैंने कहा तो फिर कैसे मना कर देते हो लोगों को? कहा मैं ऐसे मना कर देता हूँ, कोई होता ही अपन कुछ नहीं है, यहाँ बैठे, किसी ने कुछ काम कहा तो बहाना बना देता था, मैं झूठ बोल देता था। मैंने बहाना बनाना और झूठ बोलना भी छोड़ दिया, मैं दूसरों की मदद करने लगा। मैंने कहा फिर उससे तुमको लाभ क्या हुआ? आपको उससे क्या लाभ मिला? जब इतना सब कुछ किया तो क्या लाभ मिला? कहा साहिब जी इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी, इतनी शांति मिल रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आज रोक नहीं पाया, इसलिए मैंने आपका नंबर खोजा, आपके प्रवचनों में किसी में डला है, और मैंने आज आपसे बात करने का साहस जुटाया और बात कर रहा हूँ। बहुत काफी लंबी देर तक समय तक चर्चा हुई। तो ऐसे सूरवीरों को मैं यहाँ से आज हृदय से धन्यवाद देती हूँ, और बहुत बहुत आभार इसलिए व्यक्त करती हूँ कि मेरी जो मेहनत में घंटों आपके बीच विचार देती हूँ, इस मेहनत को, इस परिश्रम को आप सफल और सार्थक बना रहे हैं। ये मुझे सबसे बड़ा उपहार है। आप सभी का प्यार और आप सभी का ये
जीवन का सुधार, इससे बड़ा मुझे कोई उपहार नहीं मिल सकता है। तो ऐसे लोग और भी कोई होंगे जिन लोगों ने ऐसा अपने जीवन में कुछ भी सुधार किया होगा, तो कबीर आश्रम देवरी चैनल उन सबको हृदय से आभार व्यक्त करता है। मैं ये कह रही थी कि अपने कर्मों को सुधारिए। यदि कर्मों को नहीं सुधारते हो तो कोई भी तुम्हारा पाप काट नहीं सकता है। सबरी का उपहास किए लक्ष्मण, सबरी जी का, सबरी माता का उपहास किए लक्ष्मण। सबरी का उपहास किए लक्ष्मण को बेर न भाई। राम जी तो खा रहे हैं झूठे बेर, बड़े सुंदर प्रशंसा करके, गदगद हो करके, उसका आभार व्यक्त करके, और कहा लक्ष्मण तुम भी खाओ, क्योंकि ये शिष्टाचार है भाई, मैं खा रहा हूं और तुम ना खाओ। तो ये वहां शोभा, किसी मंदिर में गए हो और आप वहां नमस्कार ना करो तो ये आपकी उदंडता है। आप मूर्ति को नमस्कार मत करिए, लेकिन मूर्ति के सामने जो पुजारी बैठा है उसको तो आप नमस्कार करना ही चाहिए आपको। वो अज्ञानी है, लेकिन तुम तो ज्ञानी हो, तुम्हें तो नमस्कार कर ले। उसकी आस्था पर, उसकी श्रद्धा पर आप ये आघात करते हैं। आप तो जानते हैं कि मूर्ति जड़ है, लेकिन यदि जड़ है और आप किसी कारणवश मंदिर में गए हैं, मैंने एक प्रवचन में कहा है कि कबीर साहब को वहां पहले माला चढ़ाते हैं। अब है